नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। चिराग पासवान के बयान के बाद जो पूरा बिहार का सियासत है उसमें लगभग एक खलबली मच गई है। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये चिराग पासवान का बयान और उसके बाद जिस तरह से जो बिहार की सियासत है नई तरह से मथी जा रही है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, इस बार बिहार विधानसभा का आम चुनाव होना है और आम चुनाव से पहले यह जो चिराग पासवान को लेकर के जो बातें चल रही हैं वो ठीक है। वो बीते दिन उन्होंने कहा था किसी इंटरव्यू में कि अब बिहार बहुत दिन अब केंद्र में मन नहीं लग रहा, बिहार में हमको काम करना है बिहार में। तो देखिए, एक बात तो समझने वाली है, आम आवाम को भी इस बात को समझना पड़ेगा। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जब एकीकृत हुआ करती थी, उसी समय उनके पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जो थे, उसी समय उन्होंने चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के का जो टैगलाइन था उस पे उन्होंने लिखा था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। यह बात कहीं ना कहीं, और चिराग पासवान राजनीति में उस समय नहीं थे, उस समय जस्ट पदार्पण ही हुआ था, राजनीति में वह आए ही थे। इस बात को समझना पड़ेगा। और चिराग पासवान कहे थे, वह तो बॉलीवुड में थे, वहां पर थे, उसको छोड़ करके आए। उनको कहीं ना कहीं यह टीस, यह पीड़ा दिखाई पड़ती थी कि बिहार और बिहारी की जो बात करके द्वैम दर्जे का जो व्यवहार देश में हो रहा था, उसी वो पीड़ा उनको सता रही थी। तो इसलिए वो रामविलास पासवान की मौजूदगी में उन्होंने वो टैगलाइन दिया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। और उनको उनका मन मिजाज था कि बिहार के लोग हर क्षेत्र में एक नंबर पर रहे, फर्स्ट हो। तो ये बात कहीं ना कहीं चिराग पासवान, आज भी देखिएगा कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस बात की ओर, उनका हर लाइन, हर पंच लाइन, हर चीज देखिएगा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की ओर दिखाई पड़ता है। और उसके लिए रामविलास पासवान से हम गवाह भी हैं, हम मौजूद भी थे। और देखिए, एक बात और समझ लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी को कई दफा यह ऑफर भी आया कि आप जो है सो अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को जो है सो मर्ज कर लीजिए या चले आइए। फिर वो एक बड़ा चेहरा थे वो चिराग पासवान, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है, लेकिन कहीं दलित चेहरा चीफ मिनिस्टर का नहीं दिखाई पड़ता है। यह कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ये, लेकिन वह जानते थे, वह समझते हैं इस बात को, और कहीं ना कहीं वह लगाव, और वह दिल से लगाव कि उनके पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान का पार्टी का नाम दिया हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी। बड़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने पार्टी बनाई थी रामविलास पासवान ने। तो वह कहीं ना कहीं जुड़ाव, आत्मीयता है, उनका लगाव है, प्रेम है, मोहब्बत है चिराग पासवान का, कि वो इधर उधर नहीं डोले। और वो अपनी पार्टी के लिए तमाम बुरी परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति जो भी हो, वह स्ट्रगल करते रहे। तो वही उसी का नतीजा निकला कि आपने देखा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे क्या हुए। अब चलिएगा, समस्तीपुर उन्होंने जीता, अब चलिए हाजीपुर सुरक्षित सीट वह जीते, जमुई से वह जीते जहां पर वह पहले भी सांसद रहे, सिटिंग एमपी थे, अपने बहनोई को उन्होंने लड़ाया, अरुण भारती को। तो वहां से अब ये जो सीट है, आपको लोकसभा में रिजर्व सीट कितनी है? 6 सीटें हैं, 6 सीटें, उसमें से 5 एनडीए के खेमे में गई, एक ही सिर्फ महागठबंधन के खेमे में गई। बिल्कुल एग्जैक्टली वही कह रहे हैं। वह एक ही सीट जो है सो सासाराम सुरक्षित की सीट, वह कांग्रेस के खाते में गई। नहीं तो आप देखिए, गया सुरक्षित जीतन राम मांझी जीत के केंद्रीय मंत्री बने हुए। समस्तीपुर से शाम्भवी चौधरी हैं, वह जो है सो चिराग पासवान की पार्टी से जीती। हाजीपुर से चिराग पासवान स्वयं जीते, जो सीट हाजीपुर की सीट रामविलास पासवान की वह लंबे समय से चली आ रही थी, और उस सीट से वह जीते। उससे पहले उनके चाचा पशुपति कुमार पारस उस सीट से एमपी हुआ करते थे रामविलास पासवान के छोड़ने के बाद। तो ये, और उसके बाद से आपको गोपालगंज से देखिए, डॉक्टर आलोक जो है सो जेडीयू से। तो ये एनडीए फोल्ड की तमाम 6 में से 5 सीट जीत करके लाए। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान, जो बीच में आपको रोक रहा हूँ, चिराग पासवान ने जो अचानक बयान दिया है, कहीं ये संकेत तो नहीं है ना कि वो केंद्र से सचमुच जो मंत्रिमंडल है उससे इस्तीफा देंगे और बिहार आएंगे? तो फिर जो मुख्यमंत्री को लेकर के बात है, बीजेपी लगातार कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि जो विपक्षी दल है वो इस बात पर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि अमित शाह कह तो रहे हैं कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव नतीजे के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि इतनी बात को आप जब डिकोड करिएगा, पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी चर्चा भी है कि अमित शाह
जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरे हैं और वह डिसाइड करते हैं बिहार में हर चीज हाँ ना क्या होगा, तो उन्होंने कभी भी स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ उनका बयान, और हम नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं, भाजपा कोटे के जो यहाँ पर नीतीश कैबिनेट मिनिस्टर हैं या अन्य जो हैं, कि 2025 के में जो इस बार आम चुनाव होगा उसके बाद नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे, यह कहीं हमको नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, यह तमाम तरह की बात, तमाम तरह की चीजें कही जा रही हैं एनडीए फोल्ड से, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे भी कह रहे हैं, लेकिन यह नहीं कोई कह रहा है कि 2025 चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही जो है सो मुख्यमंत्री होंगे एनडीए की ओर से। और देखिए एक बात और है, नीतीश कुमार के पुत्र जो वह क्या लगातार कह रहे हैं कि नहीं अमित अंकल से बात हुई है, वही हमारे पिताश्री ने बहुत काम किया है, यह सब बात कही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके यह तो कहीं पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं है कि नीतीश कुमार ही 2025 में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे चुनाव जीतने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं और चिराग पासवान के लिए जो चर्चा हो रही है आम और खास है, और वो मुख्यमंत्री के माने देखिए एक तो बात है चेहरा है, युवा हैं, और देखिए जो चेहरा है, दो चेहरा बिहार में आम चर्चा का विषय है चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को लेकर के। आप जैसे बात हो रही है चिराग पासवान की, चिराग पासवान भी युवा हैं, तो वो उन पर लोग दाव खेल सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, तेजस्वी यादव महागठबंधन से जो एक बड़ा चेहरा है, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि इन दोनों में जो है सो पिछले सप्ताह जो CSDS का सर्वे आया था, जो पिछला सर्वे आया था, हमने देखा भी था कि जो चिराग पासवान है उनकी जो रेटिंग है ऊपर गई है, बहुत ऊपर नहीं गई है, लेकिन हाँ मामूली इजाफा तो जरूर हुआ है। और जो तेजस्वी यादव हैं वो तो खैर शुरू से शीर्ष पर बने हुए हैं, हालांकि कुछ अंक जरूर कम हुआ है। तो क्या ये जो CSDS का सर्वे है और जो चिराग पासवान का निर्णय है वो आपस में क्या कुछ तालमेल है? देखिए एक बात समझना पड़ेगा, जो सी वोटर का सर्वे कहा जा रहा है, जो आया है, जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो उसमें एक बात है, देखिए अब पहले क्या था, चिराग आपको ये तेजस्वी यादव का पहले 41 था, तो अब जो है सो वो घटा है, 5% माइनस हुआ है, 36% पे हुआ है, ये यहाँ पर आए। फिर भी तेजस्वी यादव सीएम के रेस में जो सर्वे आया है सी वोटर का, उसमें सबसे आगे चल रहे हैं महागठबंधन से, जो सो इंडिया ब्लॉक से सबसे ज्यादा जो है सो तेजस्वी यादव हैं, 36% उनकी चाहत है बिहार के आम आवाम की। उसी तरह से नीतीश कुमार 15 है, 3% गिरावट आई है, 3% गिरावट आई है। उसी तरह सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह भी जो है सो 13, उनका भी जो है सो प्लस, उसमें +5 हुआ है। एक बात है, अब प्रशांत किशोर में भी 17 हुआ, 15 से 17, 2 उसमें भी इजाफा हुआ है। इसी तरह से चिराग पासवान पहले जो था 4 था, पहले जो सो 4 था, अब 6 हुआ है, 2% इजाफा हुआ है। तो ये देखिए, यह जो इजाफा बता रहा है कि चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी है। ठीक है, वह सबसे अभी जो 4-5 जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, उसके बाद चिराग पासवान, तो ये जो है सो आपको जिस पायदान पर, सबसे निचले पायदान पर चिराग पासवान है, लेकिन यह अभी समय आने दीजिए, समय अभी और नजदीक आएगा। तो ये जो सर्वे है, ये ठीक देखिएगा कि जैसे 2 महीना पहले आया सी वोटर का सर्वे, कुछ और कह रहा था, आज देखिए कुछ और कह रहा है। तो ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जो सर्वे आएगा वह भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान को और आपको बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। तभी देखिए वो एनडीए के साथ में है, और जिस तरीके से एनडीए के साथ में हम जो बता रहे हैं, लोकसभा के इस बार 2024 में जो चुनाव हुए, उसमें 6 में से 5 सीट एनडीए के पाले में आई। और अब उसको ऐसे हम लोग देखें कि अब जैसे कि मान लीजिए बिहार में जो रिजर्व सीट है, सुरक्षित सीट जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो सुरक्षित सीट 38 है, 38 है, तो 38 सीट है। उसमें अगर आप चलिएगा तो 2015 के जो विधानसभा का चुनाव आए थे, जो नतीजे आए थे, उसमें 11 सीट जेडीयू को मिली थी, और 2020 में 8 सीट जेडीयू को मिली थी। नहीं, हाँ, 8 सीट मिली थी। तो देखिए 2015 में जो सीट 11 सीट जो आप जेडीयू की बात कर रहे हैं, उस समय जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का ये मिलकर के महागठबंधन था। तो वहां पर उस समय 11 सीट, लेकिन ठीक 2020 में
जब आप चलिएगा उस समय जब देख रहे हैं एनडीए का, हाँ। तो उस समय फिर वो चुनाव का समीकरण बदला। हाँ। तो वो 2020 में जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये थी चुनाव मिलकर के लड़ रही थी। और चिराग पासवान ने भी जहां जहां से जेडीयू कैंडिडेट थे वहां अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी डेंट लगा। हाँ, तो डेंट लगा। तो उस समय जो 38 जो रिजर्व सीट की हम बात कर रहे हैं, उसमें 8 ही सीट माने एनडीए जीत सकी थी। यह सबसे बड़ी बात है। तो ये 2015-2020 की हमने बात की। और निश्चित रूप से देखिए, एक बात तो और समझने वाली होगी, जो आपको चिराग पासवान के पिता श्री हैं श्रद्धेय रामविलास पासवान, वह 2 बार राज्यसभा गए थे। 2 बार राज्यसभा गए थे। राज्यसभा में गए 2010 से 2014 वो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। उसके बाद तो वो जो है 10 और 14 वह उस समय लालू प्रसाद यादव की मदद से हुआ गए थे। यह बात एस्टेब्लिश फैक्ट है। तो ये इस लिहाज से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव में जो बात कही जाती है पारिवारिक संबंध, लेकिन यहाँ पारिवारिक संबंध काम नहीं करेगा। यहाँ पॉलिटिकल आमने सामने ताल ठोकते हुए दोनों अलग अलग घटक दल में हैं, दोनों अलग अलग अलायंस बने हैं। तो ये आपको सामने आमने की लड़ाई होगी। और 2019 में फिर रामविलास पासवान राज्यसभा गए थे, तो वो उस समय भारतीय जनता पार्टी की मदद से हो गए थे। तो ये आपको तमाम तरह की बात। और देखिए, अब चिराग पासवान निश्चित रूप से एक मजबूत स्तंभ है। और हम बार बार एक बात को कहते हैं कि चिराग पासवान जिस तरफ जाएंगे उसकी सरकार बनेगी। यह बात भी तय मान के चलिए बिहार में। तो ये इस बार अब अंदर खाने में क्या चल रहा है वो तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो बात को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है कि निश्चित रूप से चिराग पासवान अगर यदि थोड़ा सा भी, अगर यदि केंद्र से अभी तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, अगर यदि वो उनकी इच्छा होगी और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हरी झंडी मिलती है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान भी अपने आप को बोलते हैं और यह करके भी उन्होंने एस्टेब्लिश करके दिखाया भी है। तो वो निश्चित रूप से अगर यदि सिग्नल उधर से हरी झंडी मिलेगी तो फिर कोई फिजा बिहार की बदलती हुई दिखाई पड़ेगी आपको, जब युवा वर्सेस युवा की फिर लड़ाई होगी। यह बात एकदम तय मान के चलिए। और देखिए, चिराग पासवान बिहार को बदलना चाहते हैं, इस बात को भी मानना पड़ेगा। चिराग पासवान कहीं ना कहीं बिहार में अपने मन और मिजाज और उनकी काम करने की क्षमता जो है वो निश्चित रूप से, देखिए अभी जिस विभाग के वो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह कितनी सारी सौगात बिहार को देते हुए चले जा रहे हैं। मखाना से लेकर के कई अन्य फूड प्रोसेसिंग और कई सारे फूड पार्क की सबके लिए वो राशि की बड़े पैमाने पर काम हो रही है। तो वह निश्चित रूप से उनके पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान के वह पुत्र हैं, इस लिहाज से वह जो है सो काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब राजनीति क्या रुख लेगी, क्या करवट लेगा, राजनीति में तो कोई भी टेकन फॉर गारंटी नहीं होता है। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कौन किधर जाएगा, क्या होगा, यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक मतलब थोड़ा सा और, जो कांग्रेस है, कांग्रेस इन दिनों बिहार की जमीन पर खूब सक्रिय है। कांग्रेस ने भी जो दलित वोट बैंक है जो 19% है, उसको लेकर भी साधने की लगातार कोशिश कर रही है। हमने देखा पिछले दिनों अध्यक्ष को बदला गया। क्या जो देश की जो राष्ट्रीय पार्टी है और जिस तरह से वो बिहार में अपने आप को तैयार कर रही है, अपनी जमीन को तैयार कर रही है, क्या वो उस वोट बैंक को साधने की कोशिश है जिस तरह से अध्यक्ष को बदला गया? देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से, जैसे एनडीए में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसी तरह से महागठबंधन में कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस भी जो सो एम पर निशाना लगा रही है। एम का मतलब मुस्लिम नहीं, महिला भी। अच्छा, महिला भी। देखिए, आप देख रहे हैं कलका लांबा का बिहार में मूवमेंट है, बिहार मतलब में एम स्क्वायर के साथ चल रही है। तो वो, और देखिए एक तो वो हो गया, और दूसरा आप ये देखिए कि दलित चेहरे को उन्होंने बढ़ाया है। वो राजेश राम को उन्होंने बनाया है, जिसका वोट प्रतिशत भी आपने देखा है कि तो 5% है जिस समुदाय से वो आते हैं। बिल्कुल, टोटल जो जनसंख्या उसकी 5% आबादी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश है। और नहीं, देखिए वो इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सासाराम सुरक्षित सीट जो है वो कांग्रेस ने अपने पाले में ली। वो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट पर इस बार जो सिटिंग एमपी को टिकट नहीं मिला, छेदी पासवान को, तो वहां से नए प्रत्याशी, वहां से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को वहां से खड़ा कराया और वो सीट अपने पाले में रखी। तो ये एक बड़ी बात है। इस बात को भी समझना पड़ेगा, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ बिहार में इस बार नए समीकरण को साधती हुई दिखाई पड़ रही है। राजनीति में ऐसी ही चीजें चलती हैं जो तमाम दल हैं अलग अलग चीजों पर निशाना लगाते हैं, लेकिन बिहार में अगर तर्कस से किसी सबसे ज्यादा चीज पर निशाना लगाया जाता है तो है यहाँ की जाति का जो वोट बैंक है, उस पर सबकी निगाह रहती है। हर कोई टकटकी लगाए वहां बैठे रहता है
कि उस खेमे का वोट हमें अपने हिस्से में लेना है। ऐसी ही राजनीतिक चर्चाओं और खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।